फ्रेंड्स, मैं श्लोक। वेलकम टू माय चैनल एड शेरा। तो आज का टॉपिक है JEE और नीट, और ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो 11th-12th में है या फिर 11th-12th कंप्लीट करके इस कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये वीडियो में हम 2 पॉइंट के लिए डिस्कस करेंगे। एक होता है प्रिपरेशन, दूसरा होता है सोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रिपरेशन। बट इसको हम कुछ और भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं प्रिपरेशन में? सबसे पहला पॉइंट, दे स्टार्ट फॉलोइंग द हर्ड्स, भेड़ बकरी की चाल। आज इसको फॉलो कर लिए, आज अपने दोस्तों को फॉलो कर लिए, मॉम एंड डैड्स को फॉलो करके देख लिए कि उनके प्रिपरेशन के टाइम में कैसा था। क्यों? आपका प्रिपरेशन है, आप अपना इंडिविजुअलिटी रखो। उसके बाद आता है सबसे बड़ा पॉइंट, सिलेबस। सिलेबस को समझना है हर एक स्टूडेंट को। 10th तक आपने जो पढ़ाई किया दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। आपको समझना है कि 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंपैक्ट बुक में आता था। एक ही बुक में सीबीएसई या आईसीएसई के लिए तो अलग ही लेवल था उनके लिए। बट 11th-12th में सिलेबस वास्ट हो जाता है, 2-2 बुक्स आ जाता है, बहुत कुछ चेंजेस आता है। तो आपको फोकस करना है सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अगर सिलेबस सही से कंप्लीट कर लिया, टाइम मैनेजमेंट सही से कर लिया, आपको एक चीज पता चल जाएगा। वो नेक्स्ट होगा आपका फोकस, मोटिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशन लेवल कम कर लेगा। आप ज्यादा से ज्यादा टाइम में ज्यादा से ज्यादा अप्रोच कर सकते हो, या ऐसे भी बोल सकते हो कम से कम टाइम पे आप इफेक्टिव वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, क्योंकि मैंने ये बहुत रियलाइज किया है, बहुत स्टूडेंट से बात किया है, और मैं ये इजीली कनेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि आज से 5 या 6 साल पहले तो मैं खुद एक स्टूडेंट था और ये सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो एक स्टूडेंट में जो कमी मुझ में दिखी है और मैंने दूसरों में देखा है, कामनेस। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, मोटिवेशन, फोकस सब खत्म हो जाता है, फिर उनका कामनेस गिर जाता है। एक स्टूडेंट को हमेशा काम रहना चाहिए, तभी जाके वो अपने सिलेबस को और इस कॉम्पिटिटिव लेवल को अच्छे से क्रैक कर पाएगा। एंड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूजलेस सजेशन ले लेते हैं। क्यों यूजलेस सजेशन क्यों लेना है? हर एक का प्रिपरेशन इंडिविजुअलिटी होता है, तो खुद का प्रिपरेशन भी इंडिविजुअल रखना चाहिए, खुद का मेहनत खुद का होना चाहिए, खुद का सक्सेस खुद का ही तो होगा ना, किसी और से तो हम अपना सक्सेस बांटेंगे नहीं। फिर होता है फॉलो द XYZ बुक्स। क्यों? अब बताओ, सारे एनसीईआरटी बुक्स को आप छोड़ देते हो पहले ही दिन से और फोकस करने कहां से लग जाते हो? XYZ ऑथर्स एंड XYZ बुक्स। क्यों? वो सारे XYZ बुक्स के ऑथर्स और राइटर से पूछो कॉन्सेप्ट कहां से लाते हैं। इवन सीबीएसई का कमिटी क्या बोलता है? सीबीएसई का कमिटी खुद बोलता है कि हम पूरे एनसीईआरटी सिलेबस पे फोकस्ड है। आप कॉन्सेप्ट लोगे देन आप खुद से क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये था, ये सारे पॉइंट्स को स्टूडेंट अगर देखेगा, समझेगा और इंप्लीमेंट करेगा कोशिश करने के लिए, वो जरूर सुधार ला सकता है अपने प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो है सोल्यूशन। तो सारे स्टूडेंट को मैं एक चीज बोलूंगा, आप जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, वो सिलेबस 11th प्लस 12th के लिए है। दोनों कंबाइन होके आता है, ना कि 12th के लिए। मेजर मिस्टेक जो करते हैं स्टूडेंट, आप 11th को बहुत कैजुअली ले लेते हो, 12th के टाइम पे बहुत ये फोकस्ड हो जाते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स होता है सर पर, और 12th के टाइम पे ही 11th प्रिपेयर करते हो, तो दोनों चीज हम पर हो जाता है आपका। आप 12th के भी कम एक्सपेक्टेड मार्क्स से कम ले आते हैं, अगर ले भी आते हैं तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे होता नहीं है, क्योंकि 12th हमारा स्ट्रांग हो गया है, 11th के लिए हम टाइम नहीं दिए। तो डे वन से 11th का करिकुलम है, तो 11th ही फोकस करेंगे। 11th के चैप्टर को लेके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 12th के टाइम पे 12th तो एनी हाउ हमारा होगा, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम पे फोकस्ड है। तब हम जाके टाइम मैनेज कर सकते हैं, तब जाके हम दोनों को कंबाइन करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हमें टाइम मिलता है करने के लिए। तो डे 1 से 11th-12th पे फोकस होना चाहिए, स्पेसिफिकली 11th पे फोकस होना चाहिए। सेकेंड थिंग है, जैसे मैंने प्रिपरेशन में बोला, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहिए। ये प्रिपरेशन में भी गलती होता है और ये सोल्यूशन में भी होना चाहिए। एनसीईआरटी का इंडेक्स से लेके, इंट्रोडक्शन से लेके समरी पेज, ईच एंड एवरी वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज समझना है। उन्होंने बोला है सीबीएसई ने कि एनसीईआरटी बुक से कॉन्सेप्ट लेंगे, वो एनसीईआरटी बुक से ये तो नहीं बोला है कि ये पेज नंबर से लेंगे, ये पैराग्राफ से नहीं। एनसीईआरटी बुक मतलब एनसीईआरटी बुक। पहले एनसीईआरटी पे फोकस, देन XYZ पे फोकस। फिर आता है फॉलो एनी वन टीचर, या फिर बोलो फॉलो एनी वन मेंटर। अगर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए या फिर बायोलॉजी के लिए
कोई भी एक टीचर के पास जाते हो तो फोकस वहीं पे करो, क्योंकि अगर आप 10-12 3-4 टीचर के पास भी चले जाओगे, सबका पढ़ाने का टेक्निक अलग है। ये नहीं बोल रहे हैं कि सब गलत पढ़ाते हैं या ये अच्छा पढ़ाते हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, नहीं। एक टीचर हमेशा सही गाइड करेगा आपको, बट हर एक टीचर का एक इंडिविजुअलिटी होता है और आप उसके सामने सिंगल इंडिविजुअल हो। तो 10 लोगों का सजेशन अगर लेके आप बढ़ोगे तो आपका खुद का कहां पे इंप्लीमेंट होगा, तो खुद कंफ्यूजन में रह जाओगे। उसके बाद आता है आपका टीचर्स के बाद कामनेस। मैं प्रिपरेशन में भी बोला था, कामनेस चला जाता है। बिलीव करो, अगर काम रहे पूरे ये 2 साल, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर पाओगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अच्छा मार्क्स नहीं ले पाओगे। तो ये वीडियो मेरे उन सारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिएगा जिनको सही में मदद चाहिए। और दूसरा चीज, एक छोटा सा नॉलेज देना चाहता हूं, सिर्फ यही 2 एग्जाम्स नहीं है आपका लाइफ का करियर डिसाइड करने के लिए। अगर इसमें नहीं होता है, नो वरीज, देयर आर 100 एंड मैं बोल सकता हूं बहुत सारे एग्जाम्स हैं। एंड हर एक फील्ड में आपको इंप्रूव करना चाहिए, हर एक फील्ड में ट्राई करना चाहिए। क्या पता आपका एक्सपर्टीज कहां पे हो। सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं होता है पढ़ाई, बाकी भी पढ़ाई होता है, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, और जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज एड शेरा बिलीव करता है लर्न टू लीड।